हेलो, वेलकम अगेन। अभी हम लोग देखेंगे स्पीडी का सेट नंबर 37 का प्रश्न। इससे पहले का सभी सेट का प्रश्न करा दिए हैं। तो जो अभी नए नए इस चैनल पे आ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस सेट का जो है सेट नंबर 37 का, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी? यानी कि बाजार नियंत्रण का सुधार जो किया गया था या किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज तुगलक किस चीज़ का सबसे बड़ा शौकीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दासों का। दास यानी गुलाम को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया की किसने दिल्ली की दुनिया की नहीं सॉरी दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़ी मंडी बताया था? इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, भारत में बाबर की पानीपत विजय 1526 ईस्वी का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तोप। यानी कि 1526 ईस्वी में जो बाबर का पानीपत युद्ध लड़ा गया था उसमें तोप का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण विजय प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, वेनिस का सौदागर किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य देववर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अलवार विष्णु के तथा नयनार किसके उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव के उपासक थे। दोनों अलवार और नयनार ये दोनों ही शिव के उपासक थे। एक अलवार जो है विष्णु के उपासक थे और नयनार जो है शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न है, देखते हैं, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि सबसे पहले यह किसने स्पष्ट किया था कि सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, देखते हैं, अली वर्दी खां कब बंगाल का नवाब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1740 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, देखते हैं, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी पैदा होती है। इसको ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से ये प्रश्न है, इसमें मांग से संबंधित है कि जब मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हो जाएगा, पूर्ति अधिक हो जाएगा, मांग कम रहेगा तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, देखते हैं, वाटरलू का मैदान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्लो में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी निगम के लेनदार किसके धारक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉन्ड होल्डर होते हैं। लेनदार कौन होते हैं? तो बॉन्ड होल्डर होते हैं। अभी सेट नंबर 37 का प्रश्न पूरा हो गया। आगे देखते हैं सेट नंबर 38। सेट नंबर 38 में सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पे 1 जनवरी 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने किसकी पदवी धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की सामग्री की। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, रामचरित्र मानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, देखते हैं, दादर नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का उपनिवेश था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय प्रणाली पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, पानी पंचायत योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, प्लानिंग
एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा B.S. मिन्हास इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित रहता है? तो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है या किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है या करता है। अगला प्रश्न है, जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, देखते हैं सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वंस किया था? मतलब कि उस पर हमला करके ध्वस्त कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? तो उसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न की एक मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है, संगमरमर की रासायनिक संरचना किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, देखते हैं लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 फुट होती है। अभी हम लोग सेट नंबर 38 देख लिए हैं। आगे देखते हैं सेट नंबर 39। सेट नंबर 39 जो है, इसमें पहला प्रश्न है, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, दूध के खराब होने के कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। इसका प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि किस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि लौटा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में तथा लॉर्ड हार्डिंग के काल में रद्द किया गया था। इसमें दो प्रश्न है। इसमें पूछा जाएगा कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। और किसके समय में रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, काकोरी क्रांति षड्यंत्र कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयोग से बनाया गया था। अब इसका प्रश्न जो पूछा जाएगा कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब हुआ था? तो 1856। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ की है या किस शहर में है? तो टोक्यो जापान में है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न है, देखते हैं भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। ग्रामीण विद्युतीकरण मतलब गाँव में विद्युतीकरण करना, यानी कि बिजली ये सब सुविधा या व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, देखते हैं पागल कुत्ते के काटने से किस रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला प्रश्न सेट नंबर 40 से देखेंगे, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि डंकन मार्ग किसके किसके बीच स्थित है? तो
दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत किस क्षेत्र में आता है, या अधिकांश भूकंप किस महासागर में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। अगला प्रश्न है देखते हैं, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1784 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, रेटिना के बीच वृत्ताकार भाग को क्या कहते हैं, या तो इसका आंसर हो जाएगा पीत बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा थार। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं कि हिंडन रेखा किसको किसको विभाजित करता है, किसे विभाजित करता है, तो एक हो जाएगा जर्मनी और दूसरा है पोलैंड, यानी कि जर्मनी और पोलैंड को विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, रेडियो संचरण में एफएम का आंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को गोल बतलाने वाला प्रथम विद्वान कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस, यानी कि किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। अगला प्रश्न है देखते हैं, संतुलित कीमत का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा मांग एवं पूर्ति का निर्धारित कीमत। अगला प्रश्न है देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुस्लिम महिला विजेता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिरीन इबादी नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुस्लिम महिला विजेता है। अभी आगे देखते हैं सेट नंबर 41 से प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बागान कब बना था, तो 1889 ईस्वी में। इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो मोहन बागान, कब, तो 1889। अगला प्रश्न है, मैनरहीन रेखा किन देशों के बीच विभाजित रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और फिनलैंड। अगला प्रश्न है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्य बैंक कौन सा बैंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है देखते हैं, चंद्रवर दाई ने पृथ्वी राजरासो को ब्रज भाषा में लिखा था। अब इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी राजरासो को किसने ब्रज भाषा में लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवर दाई ने। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल में बनाई गई थी, यानी अजंता के चित्र किस स्टाइल में बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परा स्टाइल। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का अंतर कितना डिग्री का होता है, कितना अंश का, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 डिग्री। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग किसके कारण लाल दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। अगला प्रश्न है, क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में, कहाँ, दिल्ली में। अगला प्रश्न है देखते हैं, 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। ये जो है कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न है देखते हैं, मधुबनी कला का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था और कब किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली को
किसकी संज्ञा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था, कितने वर्ष में, तो अगला इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष 4 महीने की आयु में। कहाँ हुआ था, तो कालानौर में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित देश। यानी कि प्रथम विश्व के देश का मतलब क्या निकल कर आएगा, विकसित देश। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं सेट नंबर 42 से। सेट नंबर 42 का पहला प्रश्न जो है, यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी, तो पिंगाली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के उपरांत कब और कहाँ संधि हुई थी, तो इसका कब पूछा जाएगा, तो 1765 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर युद्ध के दौरान 1765 ईस्वी में किसकी संधि हुई, तो इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि। अगला प्रश्न है, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अनेकजी मेंडर। ये कहाँ के थे, यूनान के थे। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 117 दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना कब और किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1550 ईस्वी में। किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगला प्रश्न है, इलायची का सर्वाधिक उत्पाद कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अभी इलायची से संबंधित प्रश्न आ गया, कहाँ होती है, तो केरल, और किस मिट्टी में उपयुक्त होती है, तो लेटराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अब इसका प्रश्न पूछा जाएगा, अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, डोल्ड्रम बेल्ट किस रेखा के निकट है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन था या कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा निगम दामोदर घाटी निगम। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पे पड़ा है। इसका प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो सर जॉन एवरेस्ट। तो अभी हमने सेट नंबर 42 तक पूरा कर लिया है।